लेकिन बिहार बोर्ड के लिए आज दूसरे पार्ट के सीरीज में जो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो समलंब चतुर्भुज का है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी है, उसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टे बीओ और सीओ बट्टे डीओ है। तो आपको सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है कि नहीं। तो देखिए एक समलंब है तो समलंब चतुर्भुज के आकार का एक फिगर आपको बना लेना है। अब जानते हैं समलंब चतुर्भुज का आकार में क्या होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज में कोई भी एक जोड़ा ही समांतर होना जरूरी होता है। मान लेते हैं इसको कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। इसका विकर्ण मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण को मिला देते हैं। ठीक, और इसके विकर्ण ओ पर मिल रहे हैं तो इसका नाम हम ओ रख देते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर, अगर हम समांतर कर दे तो ये समलंब हम हो जाएगा, ये भी साबित कर सकते हैं। और इसको करने के लिए मुझे एक रचना करने की जरूरत होगी। यहाँ ओ से हमने ओ ई रचना कर लिया है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न में लिख लेंगे आंसर करने के लिए कि दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक क्या है, चतुर्भुज है। तो आप लोग को लिखना है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, जिसमें क्या है ना, अब ये बोल दिया है कि एओ बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डीओ। ये क्या है, दिया गया है, ये आपका दिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये अगर दिया गया है तो सिद्ध क्या करना है आपको, तो ये भी प्रश्न में आप यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है। आपने इसके बाद रचना किया ना, तो रचना के लिए भी यहाँ पे आप लिख लेंगे कि रचना आपने किया है ओ से ओ ई समानांतर आपने ए बी खींचा है। ठीक है ना। और आप जानते हैं अगर आप प्रमेय पढ़े हुए हैं तो प्रमेय 6 हमारा 1 बोलता है। प्रमेय 6.1 से आप जानते हैं कि जब भी कोई ये दो रेखाएं त्रिभुज का समांतर हो, तो अगर आप त्रिभुज ए बी डी लीजिए तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या, तो यहाँ ओ ई क्या है, ओ ई समानांतर आपने ए बी कर दिया है। अगर ओ ई समानांतर ए बी है तो आप लिख सकते हो डीई बटे ई ए बराबर, यहां से आप लिख सकते हो डीओ बटे ओ बी। ये इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। और चूंकि एओ बटे बीओ और सीओ बटे डीओ दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीओ बटे बीओ बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीओ बटे ओ ए। इक्वेशन नंबर 2, जब आप 1 और 2 इक्वेशन को मिलाएंगे 1 + 2 से, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा ना वो आप कट कर सकते हैं, तो जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो बचा क्या है, डीई बट्टे में ई ए बराबर बचा है यहाँ पे सीओ बट्टे में ओ ए। तो देखिए डीई और ई ए को आप ढूंढिए, डीई और ये है ई ए। ठीक है, ये आ गया। और सीओ देखिए, सीओ ये हो गया और ओ ए ये हो गया। देखिए जब ये बट्टे ये और ये बट्टे ये है तो आप आधारभूत जो अनुपातिकता प्रमेय है, आधारभूत यानी ये जो आप लिखे हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम आप पढ़े होंगे, तो प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। और इस प्रमेय के विलोम से आप बोल सकते हैं कि जो ये ईसी है ना, ईसी समानांतर क्या हो जाएगा, सीडी भी हो जाएगा। और अगर आप ईसी समानांतर सीडी कर दिए तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि ए बी समानांतर क्या होगा, सीडी भी होगा। अगर ये ए बी समानांतर सीडी हो गया तो आप बोल सकते हैं कि ए बी सीडी एक समलंब चतुर्भुज है। यानी कि एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है, तो एबीसीडी एक समलंब है। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया एकदम।